ये देखो 1 फरवरी 2023 में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है। टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। एक यहाँ चार्ज है प्लस क्यू मान लेते हैं, इधर भी चार्ज है प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, तो ये मिड पॉइंट हो गया, इधर डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन और इस लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन। तो हमें इक्वेटोरियल लाइन लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। एट विच फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। ये हमें y का वैल्यू बताना है, इतना कितना y होगा कि ये जो क्यू नॉट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मुझे y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे आ गया। तो ये a है, ये y है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा हम लोग को इधर, तो फोर्स हो गया हम लोग को इधर, कितना होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद इससे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो ये y है, ये a है, ये एंगल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो गया। तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, कितना लगेगा, k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का हम लोग को वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो दो वेक्टर का सम हम तभी कर पाएंगे जब उनके बीच का एंगल हमको पता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल, इसको मैं मान लेता हूं थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो बाई सिमेट्री इधर से भी जो ये एंगल बनेगा वो हम लोग को थीटा ही बनेगा, और इधर जो ये एंगल होगा ये थीटा, तो ये भी एंगल हम लोग को थीटा ही आएगा। तो ये एंगल भी हम लोग को थीटा आ गया। ठीक, अच्छा बात है। तो इसका देखो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो इधर कंपोनेंट आएगा कॉस में और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा साइन में। तो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूं इधर, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा हम लोग को के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। हो गया। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा हम लोग को, ये होगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर का कंपोनेंट होगा हम लोग को साइन थीटा में। तो इसका मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब ये एंगल थीटा इस लाइन के साथ बना रहा है, तो इधर कॉस में तो इधर साइन में, तो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आएगा इधर साइन थीटा। हो गया। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में आएगा हम लोग को कॉस थीटा। अब बड़ा बढ़िया आया है, जो ये है वही ये है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वेक्टर तो इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, और टोटल ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो फोर्स आया वो आया हम लोग को 2k क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना तो हुआ, और साथ में होगा हम लोग को कॉस थीटा। लेकिन क्वेश्चन में तो कॉस थीटा हम नहीं जानते हैं,
ये थीटा है तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस है ये और हाइपोटेनस है ये, तो कॉस थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको लिखे तो ये f इक्वल टू आ गया 2k/q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा को लिखे तो आ गया y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको और अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 2k/q, ये q नॉट होगा, q नॉट 2k/q नॉट इंटू वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये फोर्स तो हमको आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे y कैलकुलेट करना है तब जब ये फोर्स मैक्सिमम हो। तो अभी तो केवल फोर्स कैलकुलेट की हुआ है, हम लोग को ऐसा y चाहिए जिसमें वो फोर्स मैक्सिमम हो। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। तो कोई भी इक्वेशन दिया हो आपको और उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका मतलब एक बार जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, लेकिन तुम एक बात देखो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे बड़ा पेचीदा काम है, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही पेचीदा काम है। तो कैसे करें डिफरेंशिएशन? तो इसमें एक खास बात यह है कि देखो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये नीचे और नीचे में पावर है। इसका मतलब है कि लॉग यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन और पावर हो तो लॉग बहुत काम में आता है। क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। तो लॉग लेंगे तो आएगा ln f इक्वल टू ln, ये सब देखो कांस्टेंट है तो इसको मैं एक साथ रखता हूं, तो 2k/q नॉट, ये हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो लिखेंगे प्लस ln y, ये नीचे डिवीजन में है तो हो जाएगा -3/2 ln ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, ये तो सही हो गया, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/f और साथ में आएगा हम लोग को df डिवाइडेड बाई dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऐसे कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ln y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -3/2 तो रहेगा ही, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना तो होगा ही होगा। लेकिन अब इसको भी फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हम लोग को 2y, ये 2y आया। अब मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए ये वाला जो चीज होना है ये हमको 0 होना है। तो यहां से ये माइनस वाला चीज को इधर लेके आते हैं, तो 3/2 इंटू 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक। तो 3y डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/y, इधर लेके गए तो 3y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर गया तो 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो y इक्वल टू आ गया a/√2। इतने डिस्टेंस पर फोर्स हम लोग को मैक्सिमम होगा। तो इसको लिख रहा है a डिवाइडेड बाय √x, तो x का वैल्यू होगा हम लोग को 2। अब ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये जनरली स्टूडेंट्स को याद होता है, आपको नहीं याद है तो इसको देखिए। यदि किसी रिंग को हम लेते हैं, ये रिंग पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। लेकिन ये सेंटर से हम आगे जब ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर x डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम लोग को
क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, इसका रेडियस r है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्रेशन आया है जितना एक्सप्रेशन फोर्स का हम लोग को ऐसे आया था। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो है रिंग में, इसका अगर ग्राफ आप बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बनता है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 और इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो शुरू होगा 0 से और खत्म भी होगा 0 पर। तो रिंग के यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर होता है 0 और इन्फिनिटी पर भी होना है 0, तो यहाँ से जाता है ये ऊपर और उसके बाद नीचे, और इधर भी नीचे ऐसे बनता है और ये फिर ये ऐसे जाता है। ये थोड़ा गलत बन गया है, ये ऐसे होगा, ऐसे, और ये ऐसे। अब ये मैक्सिमम है तो ये कितना दूरी पे मैक्सिमम होता है, ये होता है r/√2 पर, और इधर ये डिस्टेंस कितने पे होता है, -r/√2 पर। रिंग के कारण बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो रिंग का एक्सप्रेशन और 2 पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन एक ही जैसा आता है, तो ये a/√2 होगा।